पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर से मुतल्लिक़ करारदादों पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी तारिक फातमी ने सलामती कौंसिल में होने वाली खुली बहस के दौरान खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम को इनके हक़ खुद-इरादियत के हसूल के लिए इस तस्वाब राय का वादा किया गया था, जिसे पूरा करना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार किया है कि भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मदाखलत की कोशिश कर सकता है। सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वनीसा लॉयड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मदाखलत की सलाहियत रखती है और इसका इरादा भी जाहिर हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रिज़ा इलाही से वफात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। इस अफसोसनाक खबर पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और आर्मी चीफ और इनके अहले-खाना से इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सईफा जब्बार ने सोशल मीडिया पर अपनी और अपने अहले-खाना की तस्वीर शेयर न करने की वजह बताते हुए कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी को आवाम की नजरों से दूर रखना चाहती हैं। हाल ही में इन्होंने एक निजी टीवी शो में शिरकत की, जहां मेजबान उष्ना शाह ने इनसे इनके बारे में सवाल किया कि इन्होंने कभी अपनी शोबिज़ या अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लगाई। बांग्लादेश के मारूफ क्रिकेटर और साबिक कप्तान शकीब उल हसन के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। अदालत ने ऑलराउंडर के मुल्क में मौजूद असासे जब्त करने का हुक्म दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जियाउद्दीन रहमान ने शकीब उल हसन को चेक बाउंस केस में कसूरवार करार देते हुए इनकी जायदाद जब्त करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस की समाअत हुई। केस की समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि शरीक मुल्जिम असद फारूक ने ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई। मारूफ अदाकार जावेद शेख के बेटे और अदाकार शहजाद शेख ने इंकशाफ किया है कि इन पर मशहूर शख्सियात के बेटे होने का कोई मस्बत असर नहीं पड़ा, बल्कि बाज़ औक़ात इसका मनफी असर ज्यादा महसूस हुआ। एक निजी टीवी की रमजान ट्रांसमिशन में शिरकत के दौरान मेजबान के सवालात के जवाब देते हुए शहजाद शेख ने अपनी जद्दोजहद और इंडस्ट्री में आने के तजुर्बात पर बात की। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर से मुतल्लिक़ करारदादों पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी तारिक फातमी ने सलामती कौंसिल में होने वाली खुली बहस के दौरान खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम को इनके हक़ खुद-इरादियत के हसूल के लिए इस तस्वाब राय का वादा किया गया था, जिसे पूरा करना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि मसला जम्मू कश्मीर आज भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है और इस तनाज़े का हल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए नागज़ीर है। तारिक फातमी का कहना था कि सलामती कौंसिल की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के हक़ खुद-इरादियत को यकीनी बनाए। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद किए बगैर इस दरीना मसले का हल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान हमेशा से आलमी बरादरी को इस मामले की अहमियत से आगाह करता आया है और कश्मीरी अवाम के जायज हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है और हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर इनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। मसला कश्मीर का पूरा मनहल जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए नागज़ीर है और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ताकि कश्मीरी अवाम को इनका जायज हक मिल सके। पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और IT के शोबे में अफरादी कुव्वत की बेहतरी बुनियादी हैसियत रखती है। ताहम इस मकसद के लिए बनाए गए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इदारे यूनिवर्सल सर्विस फंड और इग्नाइट की कारकर्दगी पर खुद टेलीकॉम इंडस्ट्री ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहना है कि यूनिवर्सल सर्विस फंड के बोर्ड में गुज़िश्ता 2 साल से सेलुलर कंपनियों की कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, जबकि इग्नाइट में भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ डिजिटल तरक्की के अमल को मुतासिर किया है, बल्कि
शफाफियत पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान यूनिवर्सल सर्विस फंड और एक नाइट में कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया गया, बल्कि पहले से जारी मंसूबे भी मनसूख कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क में IT के शोबे की तरक्की जमूद का शिकार हो गई है। इन इदारों में टेलीकॉम इंडस्ट्री के माहिरीन को शामिल न करने के फैसले ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। जराये का कहना है कि यूनिवर्सल सर्विस फंड में तकरीबन 50 अरब रुपए के फंड्स मौजूद हैं, लेकिन इन्हें किसी बड़े तरक्याती मंसूबे पर खर्च नहीं किया जा रहा। इसके नतीजे में मुल्क के दूर दराज इलाकों में बशमुल गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की बेहतरी मजीद ताहीर का शिकार हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि मुश्किल जोग्राफिया, कम आबादी और महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस इन इलाकों में निजी सरमायाकारी तभी मुमकिन है जब यूनिवर्सल सर्विस फंड अपना किरदार अदा करे। टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहना है कि अगर फौरी इकदाम न किए गए तो पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और IT की तरक्की में मजीद पीछे रह जाएगा। इसके नतीजे में लाखों अफराद जदीद टेक्नोलॉजी से महरूम हो जाएंगे और मुल्क को बड़े इक्तिसादी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रिज़ा इलाही से वफात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। इस अफसोसनाक खबर पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और आर्मी चीफ और इनके अहलियाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर की वालिदा का इंतकाल का सुनकर दिली सदमा हुआ। अल्लाह ताला आर्मी चीफ और इनके अहलियाना को सब्र और हिम्मत अता फरमाए। इन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम आर्मी चीफ के साथ हैं और इनके गम में बराबर के शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वालिदैन का बिछड़ जाना एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है और एक बहुत बड़ा सदमा है। इनका कहना था कि इस मुश्किल वक्त में जनरल आसिम मुनीर और इनके अहलियाना के साथ खड़े हैं और इनके दुख में शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि माँ जैसी शफीक और मोहब्बत करने वाली हस्ती की जुदाई एक बहुत बड़ा सदमा है। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर और इनके अहलियाना को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी आर्मी चीफ से इनकी वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बांग्लादेश के मारूफ क्रिकेटर और साबिक कप्तान शकीबुल हसन के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। अदालत ने ऑलराउंडर के मुल्क में मौजूद असासे जब्त करने का हुक्म दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जियाउद्दीन रहमान ने शकीबुल हसन को चेक बाउंस केस में कसूरवार करार देते हुए इनकी जायदाद जब्त करने की हिदायत की है। शकीबुल हसन जो बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के अवामी लीग के रुकन असम्बली भी हैं, इन पर इल्जाम है कि इन्होंने 2016 में संखेरा में एक केकरे का फार्म कायम किया था। ताहम ये फार्म 2021 में गैर फाल है। चेक्स जो बाउंस हुए वो इसी कारोबारी के लिए बैंक से लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए किए गए थे। ताहम फंड्स की कमी के बायस चेक्स क्लियर न हो सके, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेशी बैंक ने चेक्स बाउंस होने पर शकीबुल हसन और इनकी कंपनी को कानूनी नोटिस जारी किया। बाद 2024 दिसंबर को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अदालत ने इन्हें 18 दिसंबर को इब्तिदाई समाअत के बाद 19 जनवरी को पेश करने का हुक्म दिया। ताहम वो अदालत में पेश न हुए, जिसके नतीजे में अदालत ने जनवरी में इनकी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये पहला मौका नहीं कि जब शकीबुल हसन किसी तनाज़े का शिकार हुए। वो पहले भी मुख्तलिफ केसेस का सामना कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो गुज़िश्ता साल हुकूमत मुखालिफ ग्रुपों के दौरान एक नौजवान के कत्ल के मुकदमे में भी नामजद हो चुके हैं, जबकि सियासी बदअमनी और अवामी लीग से वाबस्तगी के बायस इन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी हैं। इन हालात के पेश नजर वो इस वक्त मुल्क से बाहर मुकीम है और अपनी कानूनी मुश्किलात का सामना करने से गुरेज कर रही हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस की समाअत हुई। केस की समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि शरीक मुल्जिम असद फारूक ने ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई। दौरान समाअत अदालत ने अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इनके खिलाफ जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का फैसला किया। अदालत ने रिमार्क से कि मुल्जिम की बार बार अदम पेशी कानूनी तकाजों के बरक्स है और इन्हें हर सूरत अदालत में पेश होना चाहिए। वाज़ेह है कि अदालत ने इसे
मातबर भी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। ताहम इनकी मुसलसल गैर हाजिरी के बायस इन्हें बरकरार रखा गया है। अदालत ने केस की समाअत के दौरान एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने चार्ज संभालने के बाद केस की मजीद कार्रवाई बगैर किसी पेशरफ्त के मुलतवी कर दी। समाअत मुलतवी करने की एक और वजह मुतल्लिका कोर्ट में किसी दूसरे जज की अदम तैनाती भी बनी। अदालत ने केस की अगली समाअत 18 अप्रैल को मुकर्रर की है, जिसमें मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये भी वाज़ेह रहे कि अली अमीन गंडापुर और असद फारूक के ऑडियो लीक केस में मुकदमा थाना घोलरा में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में अली अमीन गंडापुर पर इल्जाम है कि इन्होंने एक लीक होने वाली ऑडियो में बाज़ मुतनाज़ गुफ्तगू की थी, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया था। इस केस में शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हो रही हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी इनके खिलाफ कानूनी पेचीदगियां बढ़ा रही है। जराये के मुताबिक अगर अली अमीन गंडापुर आइंदा समाअत पर भी अदालत में पेश नहीं होते तो अदालत इनके खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम उठा सकती है, जिनमें इश्तिहारी करार देना और जायदाद कर्ज करने जैसे फैसले भी शामिल हो सकते हैं। ताहम इसका हतमी फैसला आइंदा समाअत पर अदालत की कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा। मारूफ अदाकार जावेद शेख के बेटे और अदाकार शहजाद शेख ने इंकशाफ किया है कि इन पर मशहूर शख्सियात के बेटे होने का कोई मस्बत असर नहीं पड़ा, बल्कि बाज़ औक़ात इसका मनफी असर ज्यादा महसूस हुआ। एक निजी टीवी की रमजान ट्रांसमिशन में शिरकत के दौरान मेजबान के सवालात के जवाब देते हुए शहजाद शेख ने अपनी जद्दोजहद और इंडस्ट्री में आने के तजुर्बात पर बात की। शहजाद शेख ने बताया कि आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर किसी का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है तो इसके बच्चों के लिए कामयाबी का सफर आसान हो जाता है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। इन्होंने कहा कि अगरचे एक प्लेटफॉर्म जरूर मिल जाता है, लेकिन अदाकारी करना, सीखना और खुद को मनवाना अपनी मेहनत पर ही मुनहसर होता है। इन्होंने मजीद कहा कि इनके वालिद जावेद शेख ने इन्हें इंडस्ट्री में काम करने के कुछ असूल जरूर बताए थे और हिदायत की थी अगर इन पर अमल करोगे तो कामयाबी की राह हमवार होगी। इस मौके पर अदाकार मोमिन शेख ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया और अपने शोबिज़ करियर के आगाज से मुतालिक दिलचस्प इंकशाफ किए। इन्होंने कहा कि इन्हें अंदाजा नहीं था कि इन्हें अदाकारी करने की इजाजत मिलेगी या नहीं, क्योंकि इनके घर का माहौल कदरे मुख्तलिफ था। मोमिन शेख ने बताया कि इन्होंने शादी के बाद अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और इनके करियर की शुरुआत इनके शोहर के दोस्त के जरिए हुई थी, जबकि इनके शोहर ने हमेशा इनकी मुकम्मल सपोर्ट की। दौरान गुफ्तगू शहजाद शेख ने मजीद कहा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में होने के बावजूद इन्हें मेहनत और जद्दोजहद करना पड़ी, क्योंकि आखिरकार कामयाबी का दारोमदार टैलेंट और मेहनत पर होता है, न कि किसी के पस मंजर पर। इन्होंने कहा कि अगर किसी में सलाहियत नहीं होगी तो वो ज्यादा देर तक खुद को इंडस्ट्री में बरकरार नहीं रख सकता, इसीलिए इन्हें भी अपना लोहा मनवाने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सहीफा जब्बार ने सोशल मीडिया पर अपनी और अपने अहले-खाना की तस्वीर शेयर न करने की वजह बताते हुए कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी को आवाम की नजरों से दूर रखना चाहती हैं। हाल ही में इन्होंने एक निजी टीवी शो में शिरकत की, जहां मेजबान उशना शाह ने इनसे इनके बारे में सवाल किया कि इन्होंने कभी अपनी शोबिज़ या अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लगाई। सहीफा जब्बार ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इनकी शादी एक वायरल शादी बन गई थी। शादी के मौके पर सिर्फ इंडस्ट्री के चंद करीबी दोस्तों को मदऊ किया गया था, लेकिन फिर बात फैलते फैलते कई और लोगों तक पहुंच गई। इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत ने तकरीब को मजीद नुमाया बना दिया और यूं शादी की तस्वीर भी तेजी से वायरल हो गई। अदाकारा का कहना था कि शादी के बाद मुख्तलिफ शोज में शिरकत के लिए बुलाया गया, लेकिन इनके शोहर ने इंटरव्यू देने या तकरीबात में शरीक होने से माजरत कर ली और वो खुद भी इस बात से मुत्तफिक थी कि अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की जीनत ना बनाया जाए। इनके नजदीक कुछ लोग शायद इस चीज को मुस्बत अंदाज में लेते हैं, लेकिन वो और इनके शोहर इस हवाले से मुख्तलिफ सोच रखते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि इब्तिदा में वो कभी कभार तस्वीर शेयर किया करती थी, लेकिन वक्त के साथ इन्हें एहसास हुआ कि ये चीज किसी भी मौके पर परेशानी का बायस बन सकती है। अगर जिंदगी में किसी भी वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो पुरानी और नई तस्वीर जोड़कर खबरें बनने लगती हैं और इन चीजों से ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। सहीफा जब्बार ने इतराफ किया कि नजर बद भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती और वो नहीं चाहती कि किसी भी वजह से इनकी या इनके खानदान की जिंदगी मुतासिर हो, इसलिए वो अपनी जाती जिंदगी को सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर रखती है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार किया है कि भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मदाखलत की कोशिश कर सकता है। सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वनीसा लॉयड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मदाखलत की सलाहियत रखती है और इसका इरादा भी जाहिर हो चुका है। इनका कहना था कि इंतखाबात में मदाखलत के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जा रहा है और रियासत मुखालिफ अनासिर इन जदीद टूल से फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये इकदाम कनाडा के जमहूरी अमल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है और
हुकूमत इस खतरे को संजीदगी से ले रही है। वनीसा लॉयड ने मजीद कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि चीन भी इंतखाबात में मदाखलत के लिए मसनूई जहानत के जदीद टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। इनके मुताबिक रूस और पाकिस्तान भी मुमकिन तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकता है। ताहम इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं और हुक्काम किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इनका कहना था कि हालिया बरसों में कई ममालिक ने इंतखाबात में मदाखलत की कोशिशें की हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए असर रसूख बढ़ाने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। कैनेडियन हुकूमत तमाम मुमकिन खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपने इंतखाबात के शफाफ और गैर जानिबदाराना इनकाद के लिए जरूरी इकदाम कर रही है। वाज़ेह है कि कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे, जिनमें लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान 334 नशिस्तों पर सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत को रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुस्तैद हैं और हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है ताकि किसी भी बैरूनी ताकत की मदाखलत से जमहूरी अमल मुतासिर न हो सके। इंटेलिजेंस सर्विस ने कैनेडियन अवाम पर भी जोर दिया है कि वो इंतखाबात से मुतल्लिक किसी भी मशकूक मालूमात को नजरअंदाज न करें और किसी भी गैर मुसद्दिका ज़राए से मिलने वाली खबरों की हकीकत जानने की कोशिश करें ताकि जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतखाबात को मुतासिर करने की किसी भी साजिश को नाकाम बनाया जा सके।